रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई Su-75 चेकमेट को अपना पहला खरीदार मिल गया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही संभावित खरीदार के साथ आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर भी हो सकता है। चेकमेट लड़ाकू विमान को खरीदने वाले देश का नाम नाइजीरिया बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक न तो रूस और न ही नाइजीरिया ने इस डील से संबंधित आधिकारिक जानकारी दी है। इससे पहले संभावना जताई जा रही थी कि भारत इस विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकता है। भारत लंबे समय से 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान को पाने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में सिर्फ 3 देशों के पास स्टील्थ विमान की तकनीक है, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। अमेरिका के पास F-35 और F-22 2 स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। वहीं चीन के पास J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान है। भारत को बेचना चाहता था रूस Su-75 चेकमेट 5वीं पीढ़ी का सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसे वर्तमान में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन रोस्टेक का हिस्सा की सहायक कंपनी सुखोई विकसित कर रही है। इस लड़ाकू विमान को पहली बार जुलाई 2021 में मैक्स 2021 एरोस्पेस प्रदर्शनी आधिकारिक तौर पर दिखाया गया था। तब रूस ने दुनिया भर के मित्र देशों को इस लड़ाकू विमान को खरीदने का ऑफर दिया था। 2021 में रूस ने एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो जारी करके चेकमेट के मार्केटिंग की कोशिश की थी। इसमें अर्जेंटीना, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम जैसे देशों के पायलटों को दिखाया गया था। रूस की इस रणनीति ने दुनिया को बताया कि उसके लिए चेकमेट के खरीदार के रूप में कौन-कौन से देश हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मॉस्को इस लड़ाकू विमान के संभावित ग्राहक के रूप में नाइजीरिया को शामिल करने के लिए उत्सुक है। रूस अफ्रीका फोरम के दौरान रूस की सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए फेडरल सर्विसेज FSMTC के डायरेक्टर दिमित्री शुगाएव ने राज्य के स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी RIA नोवोस्टी को बताया कि नाइजीरिया ने 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक चेकमेट विमान को हासिल करने का अपना इरादा दिखाया है। शुगेव ने खुलासा किया कि नाइजीरिया के साथ बातचीत में अफ्रीकी राष्ट्र ने रूस के आधुनिक जेट खरीदने के लिए अपना झुकाव प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक चेकमेट लड़ाकू विमान ने विशेष रूप से नाइजीरिया का ध्यान और रुचि आकर्षित किया है। नाइजीरिया सक्रिय रूप से रूसी हथियार इंडस्ट्री से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने नाइजीरिया और रूस में हुए हथियारों की डील को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बताया। नाइजीरिया ने 2019 में रूस से 12 Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदा था, जिनमें से कुछ की आपूर्ति की जा चुकी है। सिंगल इंजन लाइट टैक्टिकल फाइटर जेट Su-75 के डेवलपमेंट को लेकर रूसी ऑफर भारत के कई रक्षा विशेषज्ञों को पसंद आ रहा है, लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ जियोपॉलिटिक्स की तरफ ध्यान रखने की तरफ इशारा करते हैं और आकलन करते हैं कि क्या भारत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है, जिसने अभी तक एक भी प्रोटोटाइप फ्लाइट टेस्ट नहीं की है। रूस ने भारत के सामने Su-75 के लिए दाम घटाने का फैसला किया है, यानी लागत को भारत के अनुकूल बनाने का फैसला किया है। इसके संकेत रूस की सरकारी मीडिया टास की एक रिपोर्ट में मिलती है और लागत को कम करने के लिए विमान में कुछ टेक्नोलॉजिकल बदलाव करने की बात कही गई है। इंडियन एयरफोर्स इस बात को लेकर स्पष्ट है कि भारत जिस भी 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में जाएगा वो स्वदेशी होगा। भारत किसी भी दूसरे देश के साथ मिलकर उस देश में विमान के निर्माण के लिए किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान ने चीन से 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने का ऐलान कर दिया है, लेकिन भारत में अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए डिजाइन पर काम चल रहा है। भारत स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट का स्वदेशी निर्माण कब तक कर पाएगा, फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा भारत के सामने कई विकल्प हैं कि जब तक भारत स्वदेशी फाइटर जेट का निर्माण नहीं कर लेता, वो किसी और देश से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीद ले, जिसके लिए अमेरिका और रूस से लगातार ऑफर सामने आ रहे हैं।